जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नेम है जी गजवास नेम विद देयर हिजरी एंड एडी ईयर्स। ठीक है, इसको हमने ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है इतनी बार रिपीट होते हैं, तकरीबन हर एक पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजवा क्या है। ठीक है, कौन सी हिजरी में कौन सा गजवा हुआ था, ये गजवा किस एडी में हुआ था। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या पूछा जाता है कि लास्ट गजवा कौन सा था जिसमें हजूर ने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट गजवा कौन सा था जिसमें फ़ाइट हुई, वैसे फर्स्ट गजवा कौन सा था। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एक जो है ट्रिक बना के दे दी गई है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये इसकी ट्रिक चल रही है गजवास की, लेकिन वो ट्रिक जो है वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर जो है मिस्टेक है। ठीक है, उसके अंदर कुछ गजवास जो हैं वो नहीं ऐड हुए। तो टोटल 9 जो हैं वो गजवास हैं। ठीक है, जो इसमें मेंशन करूँगी मैं आपको, तो आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक हो गया। टोटल वैसे 9 नहीं है, लेकिन जो मतलब मोस्ट हाईलाइटेड है ना वो 9 है। ठीक हो गया। वैसे जो टोटल गजवास हैं वो हैं 27। ठीक हो गया। ये मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताती जाती हूँ साथ साथ, लेकिन अभी जो है आपने ये माइंड में रखना है कि वो ट्रिक आप याद नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो मैं आपको दे रही हूँ उसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, आपका पेपर जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मैंने हमेशा आपको कहा है कि दो आपने चीज़ें करनी है। जब भी आपने मेरा लेक्चर लेना है तो सबसे पहले आपने रखना है अपने पास नोटबुक और पेन रखना है। जैसे ही मैं आपको जो है वो बताऊंगी, मतलब जैसे जैसे लेक्चर आपको डिलीवर होता जाएगा, आपने क्या करना है कि आपने उसको अपने अच्छे तरीके से समझ कर अपने हाथों से उसको लिख लेना है। दो काम होंगे, एक तो आपके खुद के नोट्स बनते जाएंगे, और सेकंड क्या होगा कि आपको जो है जो आपने खुद समझ के लिखा होगा ना वो आपको भूलता नहीं है। ठीक हो गया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा लेक्चर जो है मैं आपको डिलीवर करूं कोई भी, तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उस लेक्चर को सुन सकें। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा लेक्चर जो है वो है जी बरखमट। ये है जी जितनी जो है इम्पोर्टेंट जो है गजवास, उनके नेम जो है वो उनको जो है एक ट्रिक में जो है आपको बता दिया गया है। तो हम जो है अगर यहाँ पे लिखें उर्दू में बरखमट, ठीक हो गया, ये बरखमट। ठीक है, ये डॉट है, बरखमट, बरखमट। ठीक हो गया। 1 से 2 दफ़ा आप पढ़ेंगे आप तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ये बरख और ये खमट। ठीक हो गया, बरख खमट, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि वैसे जो है टोटल जो गजवास हुई हैं वो है 27। टोटल गजवास कितनी हुई है? 27। ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल जो है गजवा इस्लाम में कितनी हुई है, तो वो है 27। और उसके बाद जो है जो कुरान में मेंशन है ना वो है 12। कुरान मजीद में 12 मेंशन है और वैसे हुई हैं 27, और जो मोस्ट जो पॉपुलर हैं वो है 9। ठीक हो गया। 9 जो है वो मोस्ट पॉपुलर है, और वैसे कितनी हुई है? 27 हुई है। कुरान मजीद में कितनी मेंशन है? 12। और यहाँ पे आपको बता दूं, ठीक है, कि सरिया और गजवा में क्या डिफरेंस है? अच्छा, जो सरिया है ना, सरिया बेसिकली वो है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बैटल है। और ये गजवा जो है वो बैटल है जिसके अंदर हजूर पाक ने खुद पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आप ये भी अपने माइंड में रख लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कि सरिया क्या है और गजवा क्या है। ठीक हो गया।
आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ के बरखमट मतलब इनसे क्या है, बदर बी से क्या है, यू से क्या है, आर से, के से, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। तो बी से हमारे पास आ जाता है बदर। अच्छा, बदर का जो लिटरल मीनिंग है, बदर होता है मून, ठीक हो गया। बदर किसको कहते हैं, मून को कहते हैं। और वैसे ये वहाँ पे बदर जो है कुआं का नाम था, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे बदर कुएं का नाम था जिस जगह पे जंग हुई थी। और ये आई थिंक 2 या 3 दफ़ा हुई है, बदर की जंग जो है वो 3 दफ़ा हुई है, ठीक हो गया। गजवा जो है वो 3 दफ़ा हुआ है। अगर फिर भी आप नीचे अगर जो है आपको करेक्ट पता है तो आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि कितनी दफ़ा हुई है, लेकिन ये 3 दफ़ा हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया कि बदर के लिटरल मीनिंग क्या है, या बदर क्या था, तो ये कुआं था। और इसके लिटरल मीनिंग क्या है कि ये बदर किसको कहते हैं, मून को, चांद को कहते हैं, ठीक है। तो बदर वो जो फुल मून होता है ना उसको बदर कहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ओहद। ओहद जो है यू से आ जाता है हमारे पास ओहद। ओहद क्या है जी, पहाड़ का नेम था, ठीक है। ओहद किस चीज़ का नेम था, पहाड़ का नेम था। देन आ जाता है रजी। रजी है जी, फिर आ जाता है के से। के से हमारे पास आ जाता है खंदक। खंदक को बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं, गजवा अहजाब भी कहते हैं और खंदक भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, ठीक है। ये तीनों नाम बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, बैटल ऑफ ट्रेंच, खंदक और गजवा अहजाब, ये तीनों इसके ही नेम है। गजवा अहजाब जो है, अहजाब के सूरत अहजाब भी है, ठीक है। अहजाब नेम की एक सूरत भी है कुरान मजीद में, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एस से पहले आ जाता है हुदैबिया। हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये आप बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई थी, तो ये हुई थी 6 में हुई थी, 6 AH में हुई थी, ठीक हो गया। ये आपको जो है ईयर्स भी आपको नेक्स्ट बता दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के से आ जाता है खैबर, ठीक हो गया। देन आ जाता है एच से। एच से हमारे पास आ जाती है हुनैन। एम और एम से आ जाती है मुअत्ता और टी से हमारे पास है जी तबूक। तो लास्ट बैटल, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है कि लास्ट बैटल कौन सी है, तो वो है जी तबूक। तबूक की बैटल कौन सी है, लास्ट बैटल जिसमें हजूर पाक ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो है तबूक। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। और उसके अलावा जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फर्स्ट जो गजवा है वो कौन सा है जिसमें हजूर पाक जिसमें जो है वो फाइट हुई थी, मुस्लिम्स ने फाइट की थी, तो वो फर्स्ट गजवा कौन सा है, बदर का। वैसे अगर फर्स्ट गजवा पूछा जाए तो वो है जी अबवा, वैसे फर्स्ट गजवा है अबवा। और अगर ठीक हो गया, फर्स्ट वैसे कौन सी है, अबवा। और फर्स्ट फाइट किस में हुई थी, बदर में। तो ये जो अबवा है वो हमारे पास हुई है फर्स्ट हिजरी में। चलो ये मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास है गजवास के नेम, ये हिजरी ईयर्स हैं और ये उनके AD ईयर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट होते हैं, तो इस वजह से आपको करवाए जा रहे हैं। अच्छा बदर जो है वो हुई थी, अच्छा इससे पहले जो है हम देख लें कि अबवा जो है वो हुई थी जी फर्स्ट हिजरी में, ठीक हो गया। फर्स्ट हिजरी में कौन सी हुई थी, अबवा हुई थी, अबवा के मुकाम में, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ इसमें फाइट नहीं हुई थी, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अच्छा उसके बाद है जी फर्स्ट बदर है, बदर हुई थी सेकंड हिजरी में और यहाँ पे हुई थी 624 में जो है वो हुई AD में हुई थी। अच्छा यहाँ पे AD स्टैंड्स फॉर एक मिनट, एनो डोमिनी, AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आया है। और उसके बाद आ जाता है AH स्टैंड्स फॉर एनो हिजरा, AH स्टैंड्स फॉर
एनो हिजरा, और यहाँ पे जो है एनो डोमिनी जो है ना, एनो डोमिनी, ठीक हो गया। एनो का मतलब होता है जी, एनो का मतलब है ईयर, डोमिनी का मतलब है लॉर्ड, तो ये क्या बनता है, ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं वापस अपने गजवास की तरफ। अच्छा, तो जी ओहद जो है वो हुई है 3rd में 625, रजी जो है वो 4th एच में हुई है 626 एडी में, खंदक जो है वो 5 हिजरी में हुई है 627 एडी में, हुदैबिया जो है वो 6 हिजरी में हुई है और ये हुई है 628 एडी में, खैबर जो हुई है वो 7th हिजरी में हुई है और 629 एडी में, हुनैन और मुअत्ता ये दोनों जो हैं वो 8th हिजरी में हुई है, मतलब 630 एडी में हुई है, 8 हिजरा में ये दोनों हुई हैं। तबूक जो है वो 9 हिजरी में हुई है और 631 एडी में हुई है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा यहीं तक था। अगर आपको जो है कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी आपको जो है टॉपिक की समझ नहीं आ रही वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि उसकी भी जो है अच्छे तरीके से आपको ट्रिक्स के साथ आपको बताया जा सके, आप इजीली उसको याद कर लें। इसके अलावा जो है और आप जाके जो है चैनल को विज़िट करें, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है वो लेक्चर्स जो है वो डिलीवर किए गए हैं। उसके साथ साथ जो करंट पेपर हो रहे हैं वो भी आपको साथ साथ बताए जाते हैं, और जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी भी सीरीज स्टार्ट की गई है, तो आप जाके विज़िट करें, आपको जो है हेल्पफुल डाटा और हेल्पफुल लेक्चर्स जो हैं वो ज़रूर मिल जाएंगे। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।